बाखुदा मुझे नहीं पता सर, वो कौन से इलाके के हैं, वो कहाँ रहते हैं, बाखुदा मुझे नहीं पता। बात खत्म। बात आप ऐसा कर ले, इनसे सारे जवाब बाद में ले लीजिएगा, आपके पास टाइम होगा इनके पास, क्योंकि फिर हमारे लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। चलिए तो हम बहुत वेलकम आप आए यहाँ पे, बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम दिया। डीजी साहब का बहुत शुक्रिया, सर का मुझे नहीं पता कहाँ कौन से डिपार्टमेंट से, इनका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे डायरेक्ट जो रिलेटेड केडीए है सर, इससे रिलेटेड मैं बातें करना चाहूँगा। इनसे मेरी एक मुलाकात भी हुई और खुली कचहरी में भी इनसे बात हुई, हाल दो के वो पॉइंट के इनसे मेरी तरफ से कोई फॉलो अप मीटिंग नहीं मिली मुझे और कोई इनका रिप्लाई भी नहीं मिला। सबसे पहली बात सर, मैं मुकामी लोगों का 7 गाँव के जो हमारी एक कमेटी है उनसे मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं मुकामी लोगों की पहले बात करूँगा सर। मुकामी लोगों के लिए केडीए आई फील लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी है सर। मैं सबसे पहले बात बताऊँ सर, यहाँ पे जो मुकामी रोजगार शुरू करेगा, चाहे वो एक टेंट लगाएगा, शेल्टर लगाएगा, कोई राफ्टिंग शुरू करेगा, कोई एक झूला लगाएगा, उसके ऊपर केडीए मशीन लेकर टूट पड़ेगा। अभी मैं आपको, आप मेरे साथ जाते हैं 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ वो होटल्स जिन्होंने दरिया के अंदर बंद लगा के 5-5 मंजिलें तामीर कर ली, उनके ऊपर आज तो मुझे नहीं पता स्टे लिए उन्होंने, कोर्ट लिए, नोटिस उन्होंने दिए या उन्होंने लिए, क्या किया है, लेकिन होटल की 5-5 मंजिलें तामीर हो गई है। हमारा शेल्टर जैसे ही बनता है उसके ऊपर बगैर किसी को नोटिस दिए वो मशीनें आ जाती हैं, उसको तोड़ फोड़ देती हैं, उसके ऊपर कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना हम केस कर सकते हैं ना हमारे पास वकील है। पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरी बात सर, आप प्लीज ये कीजिएगा, डीजी साहब तो नए आए हैं, 1 महीने हो गए, इनसे ये बोलिए कि 5 साल से 10 साल से जब केडीए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इनसे ये पूछें कि टीएमए जो कचरा उठा रहा था उसके अलावा इन्होंने अपने पास आज तक क्या किया है। इनके पास कोई एसओपीज नहीं है, ना राफ्टिंग की है, ना इनके पास वो एक लड़का झूला लेके बैठा हुआ 3 साल से इनके पास जा रहे हैं, ये बोलते हैं कि आप एसओपीज लेके आए। हमारे पास एसओपीज नहीं है, हम नहीं बना सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, आप एसओपीज बना के हमें दें। उसने एसओपीज बना के दे दी, उसके ऊपर भी इनको कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसको इतना भी इम्प्लीमेंटेशन के पास इनके पास टाइम नहीं है कि वही उसकी कोई एसओपीज बनाए ताकि मुकामी लड़कों की छोटा रोजगार पैदा हो, कोई एक बंदा तो बिजी हो लगे। अच्छा सर, ये चीज होगी। तीसरी चीज ये, अभी जैसे टूरिज्म की आपने बात की कि यहाँ पे बंदे खड़े करें, जब ये बंदे मेरे भाई हैं, यहाँ के पाकिस्तानी हैं, मुकामी है, लेकिन जब इनको ये पता ही नहीं है कि कौन सी जगह खतरनाक है, कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ से जाने से रोकना है, ये खुद अजनबी है, ये तो खुद खतरनाक जगह में घुस जाएंगे, ये कैसे किसी दूसरे को रोकेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि सर इस तरह की जॉब्स तो कम से कम मुकामी लोगों को दें, जिसको पता हो वजह से इस गाँव का एक बंदा है, उसी गाँव में रहता है, वो उस टाइम 24 घंटे वहाँ पे रह सकता है। टूरिज्म पुलिस की बात कर रहे हैं? यस सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी चीज, अच्छा सर, अभी जैसे राफ्टिंग का है, 3 साल से यहाँ ये वाला पॉइंट जो आपको विजिट करवाया, रोकने का मकसद भी यही था। लोगों ने अपनी बीवियों के जेवर बेचे, अपनी गाड़ियां बेची, अपनी जमीनें बेची, राफ्टिंग लेके बैठे हुए 3 साल से हम घूम रहे हैं। ऑफिस ने रखा हुआ है गाजी कोर्ट में कोठियां लेके, यहाँ पे ये लाखों रुपए किराए दे रहे हैं। यहाँ से गरीब बंदा 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए दे के उधर ऑफिस में आगे जाके गाजी कोर्ट में घुसता है, 2-2 घंटे इनके पास टाइम नहीं होता। वहाँ पे जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तुम प्रिंट करके ले आओ, वहाँ पे इनके पास प्रिंटर नहीं है। वो गाजी कोर्ट टाउनशिप में वहाँ पे कोई फोटोकॉपी की दुकान नहीं है, वो वापस वहाँ से टैक्सी लेके 500 लगा के फिर आता है बाहर, फिर वहां से लेके जाते हैं, ये एक और चीज बता देते हैं। करते करते 3 साल हो गए, आज तक वो लड़के इधर राफ्टिंग लेके बैठे हुए हैं, उनको आज तक उसको सर्विस पूछ को वो नहीं गलाव कर रहे। हालांकि दरिया वही पीछे भी आ रहे हैं, वही 2 जगह पे राफ्टिंग हो रही है, तीसरी जगह पे क्यों नहीं हो रही। एक और इधर एक लड़का झूला लेके बैठा हुआ है, उसके वो एसओपीज उसको अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है सर, 2 चीजें तो ये बड़ी चीजें है। तीसरी सर, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। मैं जैसे कि उन्होंने ये बताया सर, बड़े होटल सारे बन चुके हैं, दरिया के अंदर बन चुके हैं, दरिया के अंदर उन्होंने टर्बाइंस डाल दी, दरिया के अंदर उन्होंने दरिया के रुख मोड़ दिए, दरिया के अंदर जो है उन्होंने गार्डन बना दिए फिलिंग करके। आज तक वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा। हमारे ऊपर जब सर कोई शेल्टर बनता है, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे आज तक 10 साल हो गए वो लोग मकरूज बैठे हुए हैं, उनके शेल्टर और वो जो कुल मता थी वो सारी तोड़ दी, और अब तक उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि इनके जो केडीए के बंदे आते हैं, जी हम आपको हटाएंगे, हम आपको भगाएंगे, वो बेचारे वो जो है ना वो भाग रहे होते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। तो प्लीज एक इसके ऊपर ये करें। मैं किसी को नेम नहीं कर रहा, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा, मुझे इनसे पर्सनल को यही नहीं, ये तो 1 महीना पहले आए हैं, मेरी उन्होंने पहले भी बातें सुनी। और कोई सर कोई नो ये इस चीज के ऊपर काम करे। मेरी सर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये रेवेन्यू जनरेशन के अलावा कम से कम ये नई मकामी लोगों के लिए, मुलाजमतों के लिए, कारोबार के लिए। मैंने एक और चीज सर आपने कही थी कि आपने अगर 100 रुपया ले रहे हैं तो आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक बात सर आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि टैक्स और बते में सिर्फ यही फर्क होता है कि टैक्स के बदले में आप सर्विस दे रहे होते हैं और बता जो होता है वो बगैर किसी सर्विस के है। अभी ये जो राफ्टिंग पॉइंट पीछे चल रहा है उससे 5 मिलियन रुपीज के ले रहे हैं, बदले में एक रेस्क्यू वर्कर वहाँ पे नहीं खड़ा इनका, वहाँ पे कोई नेट नहीं लगी हुई, वहाँ पे कोई ऐसा स्विमर नहीं है जो कोई हादसा हो जाए उसको पकड़ के उठा के बाहर निकाल ले, और कोई हादसा हो जाता है तो वो उनको पुलिस उठा के ले आती है। वो टैक्स भी दे रहे हैं तो भाई उसको टैक्स के बदले में सर्विसेज क्या दे रहे हैं आप मुझे ये बताएं कि भाई वो 5 मिलियन आप किस चीज के ले रहे हैं। मेरे दरिया में कश्ती डालने का पैसे ले रहे हैं मुझसे कि भाई आपका दरिया, आप उसके अंदर कश्ती डाल दी, आप उसका 5 मिलियन रुपए दो। अभी ये जो इसके ऊपर टैक्सेस की भरमार है, कचरा उठा रहे हैं उसके टैक्स पैसे ले रहे हैं, मुझे कोई गिला नहीं, कम से कम उठाते रहे। हाल दो के वो भी उठा के इन्होंने जो पॉइंट है प्लीज आप उसको विजिट करें कि वो कहाँ पे, उसकी हालत क्या है। वो जब लोग उधर से आते हैं उनके मुंह पे उठा के शापर पड़ते हैं सर। वो ऐसी जगह पे रखे हुए जो 2 गाँव में उनका सिर्फ एक पॉइंट था
जिसके ऊपर उन्होंने वो पानी वानी में कश्तियां रखी हुई, वो कुर्सियां रखी हुई थी और वहाँ पे वो पकौड़े बेचते थे, उनके मुंह में जाकर उन्होंने कचरा डाल दिया है। वो दोनों गांव का कोई बिजनेस नहीं है, ना वहाँ कोई होटल है, ना कोई दुकान है, कोई चीज़ है, उसके अंदर इन्होंने कचरा डाल दिया है। ये मैंने इनको पॉइंट आउट किया था, ज़हूर साहब ने उस टाइम भी उसमें पता नहीं कोई चीज़ें निकाली। मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत यहाँ पे, मैं फिर नेम नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा शिकायत है, जब भी मैं KDA के पास किसी जगह भी जाता हूँ, वो सबसे ज़्यादा वो चीज़ें वो करते हैं। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, मुझे नहीं, पूरी मुकामी कम्युनिटी को है सर। हर चीज़ में मुझे नहीं पता वो कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं पता वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं, उनका काम क्या है, लेकिन वो हर चीज़ में है। वो बिल्डिंग होगी वहाँ पे होंगे, वो कोई ज़हूर साहब है, मुझे नहीं पता सर। ये वाले सारे सिफारिशी भर्ती हुए हैं, इनकी सीढ़ियां चेक करें सर। लिटरली मुझे नहीं पता वो क्या है, डिपार्टमेंट ही नहीं है कभी सर। मुझे सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से है। कितने अरसे से वो सर वो डीजी लगे कहाँ गया सर मुझे नहीं पता। उसकी और बहुत सारी